जय हिंद भाई साहब। अभी जिम से आया और मैंने सोचा सांस ली है, एक और कंपनी ने अपना आईपीओ लेकर आ गए हैं तो भाई हम भी आईपीओ बना देते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों थका हुआ हूं थोड़ा, बट फुल एफर्ट्स दूंगा, प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। कंपनी का नाम है ललिता ज्वेलरी करके, जिसका आईपीओ आ रहा है। अब बैक टू बैक हम लोग देख रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल में 4-5 कंपनीज ऐसी हैं जैसे पीएन गार्डगिल वगैरह हो गया, जिन्होंने अपने आईपीओ और ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करती है, अच्छा खासा मूव दिया है। क्योंकि गोल्ड में एक अच्छा खासा मूव आया है तो इनके नंबर्स जो है वो थोड़े से बेटर हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं। अब आज की वीडियो में करने वाले हैं कि भाई ललिता ज्वेलरी के पास हमारे पास क्या है, कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंट नंबर्स, रेशियोज वगैरह, पैसा कितना उठा रहे हो, फ्रेश इशू ओएफएस किस लिए उठा रहे हो, फिर पता चलेगा आईपीओ अप्लाई करना या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि शिप रॉकेट बिहारी लाल का कंपैरिजन किया था, बिहारी लाल, शिप रॉकेट, दूध, मिल्की मिस्ट, 4 आईपीओ। अब जरा यहां पर एक बार टेबल पे नजर डलवा देता हूं। देखिए, आप लोगों ने लास्ट टाइम कमेंट करा था कंपैरिजन करो, हर आईपीओ का मैं कंपैरिजन करके बताता जा रहा हूं जो सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। अब ये 4, 5, 6 आईपीओ है जिसमें से 17-19 ललिता, होराइजन पार्क 17-19, 18-20 संकेश, ये दोनों सेम ब्रैकेट में है। सनशाइन पिक्चर्स 18-20। तो यानी कि ललिता, होराइजन, संकेश और सनशाइन ये चारों एक ब्रैकेट में आ रहे हैं, जिसमें 2 एक सेक्टर के हैं। उसके बाद में ये 21 तारीख को फ्री होगा, तो ललिता होराइजन का जो फंड होगा वो गाजा के लिए फ्री होगा, बट संकेश और सनशाइन का पैसा गाजा के लिए फ्री नहीं होगा, और हालांकि इन सबका पैसा स्काईवे इसके लिए फ्री हो जाएगा। तो भाई उसी हिसाब से अपने मल्टीपल लॉट्स, फंड्स वगैरह रेडी रखना। मैं हमेशा जब भी आईपीओ का एक ब्रैकेट बनाता हूं ना, फंड्स कितने हैं, मल्टीपल डीमैट कितने हैं, किसके अकाउंट में कितना है पैसा, मम्मी के, पापा के, कुत्ते के, बिल्ली के, ड्राइवर के, दोस्त के, भाई के, स्पाउस के, सब चेक करता हूं। तब जाकर भाई साहब कुछ अलॉटमेंट हाथ लगती है। जैसे भाई ये लीप में था, यहां पर मुझे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स में मिले, यहां पर टेक्नोक्राफ्ट में भी मुझे मिला। आप इस तरीके से ना प्रॉपर प्लानिंग करो, कौन सा आईपीओ किस दिन क्लोज होगा, फिर भी थोड़ा सा बफर रखो। कई बार क्या होता है, फंड 1-2 दिन, बहुत रेयर केस है कि फ्री होने में टाइम लग जाता है। इसी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए। ललिता ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं जरा फटाफट से, फिर उसके बाद जाऊंगा भैया प्रोटीन वगैरह लेने के लिए। लग रहा है थोड़ी सी बन रही है। पेशेंस, गुड थिंग्स टेक टाइम, जैसे मार्केट में टाइम लगता है। थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। इनकॉर्पोरेटेड नवंबर 1985, ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड has built a strong regional presence across South India with a deep penetration in tier 2-3 cities. The company offers a diverse range of gold, silver, diamond, precious and semi-precious jewelry with a focus on quality, craftsmanship and original design, and operate through a large network framework stores and medium format stores and that supports its retail scale. भाई देखो, एज अ ज्वेलर का जो काम होता है कि भाई आप डिजाइन बनाओ, गहने बनाओ, उसको बेच दो। बट ये कह रहे हैं कि भाई हम टायर 1 पे ज्यादा फोकस नहीं करते, टायर 2, टायर 3 सिटीज पे, मेजरली साउथ इंडिया में। The company follows an asset-light retail business model with a backward integration supported by efficient inventory management and a quality control process. Backward integration का मतलब क्या है कि भाई डिजाइन भी मैं खुद बनाऊंगा, प्रोड्यूस भी मैं खुद करूंगा, मैन्युफैक्चर भी मैं खुद करूंगा, बेचूंगा भी मैं खुद। अब एसेट लाइट का मतलब क्या है कि मैं 2-4-5 डिजाइन रेडी रखूंगा बस दिखाने के लिए, कैटलॉग वगैरह में ऑर्डर लूंगा, बनाऊंगा, बेच दूंगा, इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। Jewelry scheme that has built a robust, loyal customer base across the market, 7,000 से भी ज्यादा इनके एम्प्लॉइज वगैरह है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस लग रहा है जो एक ज्वेलर वगैरह का होता है। एज ऑफ नाउ तो देख के कुछ खास लगा नहीं, नंबर्स बताएंगे बाकी। कहते हैं जी हमें पूरा 1700 करोड़ रुपए चाहिए, 35% रिटेल वालों को दे देंगे, जिसमें 71% है फ्रेश इशू, सिर्फ 29% 500 करोड़ रुपए खुद लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, 71% भैया खुद कंपनी में डाल रहे हैं, बाकी किस लिए डाल रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। प्राइस बैंड 201 ये क्या कुंडली निकलवाई थी पंडित जी से, 1700 पूरा राउंड ऑफ है, ये पूरा 1200, 500, 201 का प्राइस बैंड रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बाद डेट्स वगैरह, फिर इनके फाइनेंशियल्स, नंबर्स और फाइनल वर्डिक्ट।
17 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा, 24 अगस्त को लिस्ट होने वाला है। 74 शेयर्स हैं एक बंडल में डाले हैं, यानी कि 14,874 का इन्होंने एक लॉट बना दिया। अब रिटेल का कोटा बड़ा है, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ना तो रिटेल में एक दो लॉट मल्टीपल डीमार्ट से करते जाते हैं, 8-10 से, ताकि एक आधे नाम की पर्ची मेरी आ जाए। अच्छा, अब आएंगे इसके फाइनेंशियल्स पर देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे का जो ऑफर है वो 2 दिन के लिए बचा हुआ है, क्लोज होने वाला है यहां पर, जिसमें सिर्फ 40 स्लॉट्स के आसपास बचे हुए हैं। ये वंस ईयर ऑफर है भाई साहब, ऐसा ऑफर वापस से दोबारा नहीं आएगा, जिसमें हर प्लान पे 15% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। मोर देन 50 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। देखो एक ऐसा प्लान जहां पे ना सारे सेगमेंट्स कवर हो जाएं, रादर देन मैं थोड़ा ये करूं थोड़ा वो करूं, एक ऐसा प्लान जो सब कुछ कवर कर ले, यानी कि इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स, पेनी स्टॉक हो गए, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गए, ये सब, यानी कि ऑप्शंस में इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, सब कुछ एक ही प्लान में कवर हो जाता है। अब करना क्या है, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, वहां पर कूपन कोड इंडिया 15 ऑलरेडी प्री अप्लाइड है, आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको प्लान चूज करना है 1 मंथ, 4 मंथ्स या 12 मंथ्स वगैरह, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां पर जाके आप एनरोल करेंगे, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, जहां पर आपको सारे एनालिसिस मिलने वाले हैं। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे ऑफर लाइव है, अभी जाइए एनरोल कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग दोस्तों वापस आने वाले हैं कहां पर, इसके फाइनेंशियल्स पर। बताओ भाई कितने की ज्वेलरी आपने बेच दी, प्लस फाइनेंशियल्स पर आता हूं। चलिए जी, ऑलराइट। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये दोनों आईपीओ सेम ब्रैकेट में और सेम इंडस्ट्री के, ललिता ज्वेलरी और शंकेश ज्वेलरी। अगर आपको चाहिए हर बारी की तरह कमेंट कर देना कंपैरिजन। देखो आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे थे भाई साहब, लिटरली यहां पर मैंने शिप रॉकेट का बनाया, इन चारों का मैंने कंपैरिजन बताया। तो अगर आपको चाहिए कि इस तरीके का कंपैरिजन करूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स पूरे होते हैं, मतलब कि ये पब्लिक की डिमांड है, और पब्लिक की डिमांड है तो भैया हमें तो करना पड़ेगा, हुक्म सर आंखों पर। तो कमेंट कंपैरिजन। जरा पहले इसके एसेट समझते हैं। 5,000 करोड़ के एसेट्स थे, जिन पे हो गए 7,000 करोड़, और उसके बाद हो गए 11,000, 10,900, ऑलमोस्ट 11,000, यानी यहां से यहां तक 2x से भी ज्यादा की ग्रोथ हो गई एसेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर इनकम 16,800 करोड़ की सेल्स करी, जिसमें 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। फिर ये हो गई 16,900, 16,800, 16,900, ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ खासा ग्रोथ नहीं है। फिर ये हो गई 364, ये भी बराबर है। तो यानी कि इस साल से इस साल में कोई खासा ग्रोथ नहीं है, काइंड ऑफ स्टेबल रख पाए, बैलेंस कर पाए। ये हो गई सीधा 25,000 करोड़। बाप रे, इतना सोना खरीद लिया, और यहां पे प्रॉफिट आ गया आपका ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास। 4% के पैट मार्जिन पर ग्रो करे, ये कुछ 3.5% के आसपास था। बोरिंग्स 824 करोड़, 950 करोड़, 1600। अब देखो यहां से यहां तक बोरिंग्स भी 2x हुई और एसेट्स भी 2x हो गए। बट अगर मैं देखता हूं तो एसेट्स बढ़े 5,000 करोड़ से, बोरिंग्स बढ़ी 8,000 करोड़ के आसपास से। थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूट करा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.49, 0.5 बराबर है, 0.53 अभी भी बराबर है। यानी कि क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया और इक्विटी का बेस बढ़ गया। नंबर्स अमेजिंग, नंबर्स बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं भैया। जैन एंड जैन्स की कंपनी है तो करोड़पति तो होगा ही है। ईपीएस की बात करें 20 है, बाद में रह जाएगा 18, ऑलमोस्ट बराबर है। पी रेशियो 10 का था, बाद में हो जाएगा 11 का, 10% के आसपास से फर्क आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 97, बाद में 83 के आसपास। हालांकि इसके बाद भी इनको थोड़ा सा डाइल्यूट करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स, इनकी गलती नहीं है। ऑलराइट, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 21, बाद में हो जाएगा 41। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा ऊपर हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25, 42। डेट टू इक्विटी इन लाइन। पैट मार्जिन जो पहले था 2, वो डबल हो गया 4, क्योंकि गोल्ड के जो प्राइसेस शूट अप करे ना। अब देखो इसको ऐसा समझते हैं, आप लोग सोच रहे होगे कि इनका ये सबके साथ हुआ, टाइटन हो, टीबीजेड हो, कोई भी हो, रीजन समझना जरा।
भाई देखो लास्ट ईयर अगर आपको याद हो गोल्ड में सिल्वर में एक रैली आई, अब आपके पास जो पुरानी इन्वेंट्री बनी हुई पड़ी है 100 रुपए की, अब गोल्ड का रेट हो गया था 140 रुपीज के आसपास, राइट। अब ये जो पुरानी इन्वेंट्री 100 रुपए की बनी थी, अब आप तो बेचोगे आज के रेट के हिसाब से, तो आज का रेट कितना आ रहा है जी 140 रुपए के हिसाब से, तो आप पे जो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस पर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, खरीदा कम था गोल्ड, इनको तो होल्ड करना पड़ेगा वोलेटिलिटी की वजह से, अब ये बेच रहे हो महंगे पे, इसलिए यहां पर आपको प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 350 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास हो गया, और पैट मार्जिन भी आपके बढ़ गए। बट ये हर साल नहीं होगा, ये ध्यान में लेके चलना, जो कमोडिटी वाइज है, राइट, स्टील हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया, इनमें वोलेटिलिटी बनी रहेगी। EBITDA मार्जिन 4 है, 6 है, 2% के आसपास करके, प्राइस टू बुक वैल्यू 3, ये बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्त, प्राइस टू बुक वैल्यू 3, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, शंकेश जो आ रहा है उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 10 के आसपास है, 10 3 के आसपास है। अब वो आपको तब पता चलेगा जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिखोगे। पैसा किस लिए उठा रहे हैं भैया? जो 71% है फंडिंग केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर फिट आउट्स, यानी कि फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिसमें 10 स्टोर सेटअप करने वाले हैं, जिसमें खर्चा आएगा 34 करोड़ का। फंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर सेटिंग अप 10 न्यू स्टोर्स, 1000 करोड़ के आसपास, यानी कि जो 10 नए स्टोर लगाएंगे उनमें जो ज्वेलरी रखी जाएगी, इसकी इन्वेंट्री क्या है? ज्वेलरी, गहने, डायमंड वगैरह, वो 1000 करोड़ से, और बाकी जो उसके फर्नीचर फिक्सचर, जब आप जाते हो बैठते हो, टेबल कुर्सी, पानी पीते हो, उसके लिए 34 करोड़। तो भैया कहते हैं 1050 करोड़ के हिसाब से हमने आपको यहां पर हिसाब दे दिया। बढ़िया जी। MUFG है, यानी कि FG करने वाला है आपका, IPO अलॉटमेंट एक्सपेक्ट मत करना। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म, ऑलराइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया लग रहा है, क्यों? एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, थोड़ी वोलेटिलिटी बनेगी सेक्टर के हिसाब से, बट 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर बढ़िया लग रहा है। कोई अगर लॉन्ग टर्म वाला है, 2 साल 5 साल वाला, राइट, ले सकता है। अब लॉन्ग टर्म में पता है लोग क्या सोचते हैं, भैया IPO आ रहा है 201 रुपए पे, और मान लो मैं 201 पे अप्लाई करता हूं, मुझे मिल भी गया, ये 220 के आसपास गया, वापस से 180 आ गया, तो मैं वहीं पे खरीद लेता। भाई लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं ना, वो डेली डेली अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं करते, वो लंबा गेम देखते हैं, वो कोई नई अपॉर्चुनिटी, नए एनालिसिस पर जाते हैं। आप ये नहीं कर सकते 201 पे लिया, 180 पर नीचे आ गया, अरे मैं बेच दूं, दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हैंडल कर रहे हो, लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल पेशेंस के साथ, राइट, जो यानी कि IT वाले इस टाइम बन चुके हैं। जोक्स अपार्ट, जिसको समझ आया बढ़िया, नहीं आया कोई बात नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाकी 4 IPOs जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। यहां पर जो मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा 30-50x के हिसाब से मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा। लिस्टिंग गेन, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन है, और भी लिखता अगर 4 IPOs नहीं आते, मार्केट यहां पर इतना वोलेटाइल नहीं होता। मैं जो लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट करूंगा। तो भाई एक दो लॉट लगाऊंगा। मैं स्मॉल HNI या BHNI में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे फंड्स चाहिए बाकी IPOs के हिसाब से भी। तो दोस्तों ये थे यहां पर ललिता ज्वेलरी IPO के डिटेल्ड एनालिसिस, जैसे हम लोगों ने पूरा बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट नंबर्स, रेशियोज वगैरह देखा। एंड यस, जैसे मैंने यहां पर अपने इंडिपेंडेंस डे ऑफर के बारे में बताया, एक प्लान जहां में सब कुछ कवर हो जाता है, 2 दिन में ये ऑफर क्लोज होने वाला है, 40 स्लॉट्स के आसपास बचे हैं, 15% डिस्काउंट है हर प्लान पे, वंस अ ईयर ऑफर है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, इंडिया 15 उसमें कूपन कॉल ऑलरेडी प्री अप्लाइड है, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।